श्रीमद् भागवत कथा भाग 109। वंदे नंदव्रजस्त्रीणां पादरेणुमभीक्षण यास्यां हरिकथोद्गीतं पुनाति भुवनत्रयम्। तृतीय स्कंध अध्याय 4। विदुर जी का मैत्रेय जी के पास गमन। उद्धव जी कथा बताते हैं। सभी यादव प्रभास क्षेत्र में पहुंच गए। वहां उन्होंने दान धर्म इत्यादि कर लिया। फिर सोचा अब सब काम हो गया, अब जरा मौज मस्ती कर लें। उन्होंने खाया पिया और मदिरापान शुरू कर दिया। इसके कारण उनका ज्ञान नष्ट हो गया और एक दूसरे के साथ झगड़ा शुरू हो गया। अथ ते तदनुज्ञाता भुक्त्वा पीत्वा च वारुणीं तया विभ्रंशिता ज्ञाना दुरुक्तैर्मर्म पस्पृशुः। जिस प्रकार वन में हवा के कारण बांस एक दूसरे के साथ घर्षण करते हैं, उससे अग्नि प्रज्वलित होकर पूरे वन को भस्म कर देती है, उसी प्रकार ये लोग वाक प्रहारों से एक दूसरे को छेड़ने लग गए, मजाक करने लग गए और झगड़ा बढ़ गया। उसी में उन लोगों ने अपना नाश कर लिया। भगवान ने अपनी ही रची हुई माया की यह गति अपनी आंखों से देखी। उसके पश्चात वे सरस्वती नदी के किनारे गए, आचमन किया और वृक्ष के नीचे बैठ गए। भगवान स्वात्म मायया गतिम तामवलोक्य सह सरस्वतीमुपस्पृश्य वृक्षमूलमुपाविशत्। यदुवंशियों के सर्वनाश की इस लीला से हमें ये सीखना चाहिए कि जीवन में दान धर्म अनुष्ठान इत्यादि तो बहुत किया, लेकिन भोग वृत्ति नहीं गई तो सब व्यर्थ है। इन अनुष्ठानों से हमारी भोग वृत्ति तो अधिक जागृत हो जाती है। उदाहरण के लिए, जो लोग चातुर्मास में प्याज लहसुन नहीं खाते, वे अपने को बड़ा धर्म धुरंधर घोषित करते हैं, लेकिन जैसे ही चातुर्मास समाप्त होता है, चाय में भी प्याज का तड़का। उनका बस चले तो प्याज ब्रांड साबुन ही खरीद कर लाएं और उसी से अपनी देह को रगड़ डालें। एक बार जब हम सिद्धवाड़ी में थे, वहाँ विवेक चूड़ामणि का कैंप था। कैंप पूरा होने के बाद एक सज्जन हमसे बोले, स्वामी जी जरा चलो हमारे साथ। पास में दुकान में जाकर उन्होंने 2 लीटर दूध, 1 किलो जलेबी का ऑर्डर दिया। मैंने कहा मैं तो दूध पीता नहीं, मिठाई भी नहीं खाता। उन्होंने कहा आपके लिए नहीं, मैंने तो अपने लिए मंगवाया है। आपके आश्रम में मैं तो एक दिन गिन गिन कर रह रहा था। हर समय दक्षिणा, भारतीय खाना, वही इडली वही डोसा। तंग आ गया था मैं। और इस प्रकार कहते कहते मेरे सामने वे पूरी 1 किलो जलेबी खा गए। अब बताओ क्या लाभ हुआ विवेक चूड़ामणि के अध्ययन से। भगवान के बच्चों की ये कथा हमें बताती है कि जीवन में एक क्षण भी अपने को ढीला छोड़ोगे तो अधः पतन का कारण बन जाएगा। एक बच्चे ने मुझसे प्रश्न पूछा, स्वामी जी बताइए, आम आदमी पहले तल्ले से गिरा और दूसरे 10वें तल्ले से, दोनों में क्या फ़र्क है। फिर स्वयं ही उत्तर बताने लगा। पहले तल्ले के गिरने से आवाज़ थी धप और 10वें तल्ले से गिरने वाले की आवाज़ थी आ धप। तात्पर्य यह है कि पहले तल्ले से गिरोगे तो चोट आएगी, लेकिन जान तो नहीं जाएगी। लेकिन ज़्यादा ऊपर से चढ़कर गिरे तो बचने की कोई गुंजाइश नहीं है। इसी प्रकार साधना की प्रारंभिक अवस्था में कुछ गलती हुई तो फिर भी क्षमा योग्य है, लेकिन खूब मेडिटेशन किया, भगवत गीता पढ़ ली, पढ़ाने भी लग गए, अपने को बड़ा धर्मात्मा पुण्यात्मा सर्वात्मा समझने लग गए, जीवन में वही काम क्रोध लोभ मोह मद मात्सर्य, फिर लोग ताने देकर उंगली उठाएंगे तो दुख भी हो। इसलिए संतों हमेशा अपने को नियम में बांध कर रखो, कभी भी अपने को ढील मत दो। पैर फिसल जाए तब समझना कि भगवान की लीलाओं का योग्य प्रकार से समझा गया है। और भगवान के दुख को देखो, उन्होंने सब कुछ अपनी खुली आंखों से देखा। जिस माता पिता के बच्चे आपस में झगड़कर घर को बर्बाद कर रहे हैं, उन्हें मूक होकर देखना पड़ता है, क्योंकि किसी का भी पक्ष ले लिया तो तांडव का महातांडव हो जाएगा। उनके दुख को समझ सकते हैं आप। हमें तो यही सीखना है कि जब भगवान के जीवन में ऐसी ज़बरदस्त दुख आए तो हमारे जीवन में कुछ आ रहे हैं तो कौन सी खास बात है। भगवान का धैर्य शांति एक क्षण के लिए भी भंग नहीं हुई। उद्धव जी उसी समय प्रभास पहुंचे। उन्होंने वृक्ष के नीचे अपना
नीचे बाएं पैर को दाहिने पैर पर रखे शांत मुद्रा में बैठे भगवान के अप्रतिम सौंदर्य का दर्शन किया। यहाँ हम आपको बताएं कि हमारे शिरडी के साईं बाबा भी हमेशा इसी मुद्रा में नीम के पेड़ के नीचे बैठा करते थे। वह पेड़ एक मस्जिद में था, लेकिन साईं बाबा उसे मस्जिद नहीं द्वारका माई कहते थे। वे हमेशा यही कहते थे कि हम द्वारका माई की छत्र छाया में हैं, हमारा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। इन सब बातों का विश्लेषण करो तो समझ में आएगा कि भगवान की भिन्न भिन्न रूपों से अवतार लेकर लीला करने आते हैं, लेकिन हम अपने राग द्वेष में फंसे होने के कारण उनके दर्शन नहीं कर पाते। उद्धव जी बताते हैं कि भगवान ने अपने कुल के संहार के पहले ही मुझे बद्रिकाश्रम जाने की आज्ञा दी थी, लेकिन उनका वियोग न सह पाने के कारण उनके पीछे पीछे प्रभाग क्षेत्र पहुंच गया। वहां उन्होंने उन्हें सरस्वती के तट पर एक पीपल के नीचे बाईं जांघ पर दाहिना चरण कमल रखकर बैठे देखा। उनके श्याम शरीर पर पीतांबर सुशोभित हो रहा था, उनके नेत्रों में करुणा थी, उनके मुखमंडल प्रशांत था। उसी समय व्यास जी के प्रिय मित्र महाभागवत मैत्रेय जी वहां पहुंच गए। मैत्रेय जी भगवान के अनुरागी भक्त हैं। अनुराग और भक्ति भाव से उनकी गर्दन झुक रही थी। उनके सामने ही श्री हरि ने मुस्कान युक्त चितवन से मुझे आनंदित करते हुए कहा, हे उद्धव, मैं तुम्हारे मन की बात समझता हूँ। मैंने तुम्हें बद्रिकाश्रम जाने को कहा था, लेकिन तुम पीछे पीछे चले आए। इसका अभिप्राय मुझे पता है। मैं अब तुम्हें साधन दूंगा तो जो साधारण व्यक्तियों को प्राप्त नहीं हो सकता, क्योंकि तुम पूर्व जन्म में वसु थे। तुमने मुझको पाने के लिए बहुत आराधना की थी, जिसके कारण इस जन्म में बचपन से ही तुम्हारे मन में मेरे प्रति भक्ति जागृत हो गई थी। इसी भक्ति के कारण तुम्हारा स्वभाव इतना अच्छा है। हे उद्धव, मैं तुमको यह बताता हूँ कि तुम्हारा अंतिम जन्म है। इसके बाद तुम्हें जन्म मरण के चक्कर में नहीं पड़ना पड़ेगा। अब मैं इस मर्त्य लोक को त्याग कर अपने परम धाम जाना चाहता हूँ। तुमको अपनी अनन्य भक्ति के कारण मेरा यह दुर्लभ दर्शन हुआ। अब मैं तुम्हें वह साधन बताऊंगा जिसके कारण तुम्हारा कल्याण होगा। पूर्व काल में पादम कल्प में अपने नाभि कमल से प्रकट हुए ब्रह्मा जी को अपनी महिमा बताने के लिए मैंने जो उपदेश दिया था, जिसे विद्वान भागवत कहते हैं, वही ज्ञान मैं तुमको दूंगा। पुरा मया प्रोक्तमजायनाभ्ये पदमे निष्णाय ममादिसर्गे ज्ञानं परमं महिमावभासं यत्सूरयो भागवतं वदन्ति। उद्धव जी कहते हैं, हे विदुर जी, अत्यंत कृपालु भगवान की यह अनुग्रह पूर्ण वाणी सुनकर मेरा शरीर रोमांचित हो गया। मेरी आंख से प्रेमाश्रु बहने लगे, हृदय गदगद हो गया। मैंने हाथ जोड़कर कहा, भगवान, आप तो धर्म अर्थ काम मोक्ष सभी कुछ देने वाले हैं, लेकिन मुझे इनमें से कुछ भी नहीं चाहिए। मुझे तो केवल आपके चरण कमलों की सेवा करनी है और कुछ भी नहीं। कोन्वीशते पाद सरोज भासां सुदुर्लभोर्थेषु चतुर्ष्वपीह तथापि नाहं प्रवृणोमि भूमन् भगवत पदाम्भोजनिषे वणोत्सुकः। हे भगवान, आप अकर्मा हैं, फिर भी आपने कर्म किए। आप अजन्मा हैं, फिर भी आपने अवतार लिया। आप अपने ही स्वरूप में रमायमान रहते हैं, फिर भी आपने 16,000 स्त्रियों से विवाह कर उनके रमण करने की लीला की। आप तो स्वतंत्र हैं, निर्भय हैं, फिर भी आप जरासंध आदि से द्वारिका आकर छिप गए। ऐसा जो आपका चरित्र है, उसे देखकर विद्वानों की भी बुद्धि चकरा जाती है। आपका ज्ञान अखंड है, अबाध है, फिर भी आप मुझे पूछते हैं, तो हे भगवान, मैं आपकी लीला को कैसे समझ सकता हूँ। हे प्रभु, आपने ब्रह्मा जी को ज्ञान दिया था, उसका अधिकारी मुझे भी समझते हैं, तो मुझे इस दुखमय संसार सागर से पार कराने वाले उस ज्ञान को देने की कृपा करें। बोलिए श्री कृष्ण चंद्र भगवान की जय। श्रीमद् भागवत महापुराण की जय।